अपनी ढपली अपना राग में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी गाजियाबाद की कलेक्ट्रेट पहुंचा और पिंकी के समर्थकों ने धारा 144 का उल्लंघन किया है और कलेक्ट्रेट परिसर में पिंकी चौधरी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। पिंकी चौधरी को हिस्ट्री शीटर घोषित किया जा चुका है और पिंकी चौधरी पर 14 मामले दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर बनने के विरोध में पिंकी चौधरी के समर्थकों ने गाजियाबाद डीएम दफ्तर का घेराव किया। 1 अक्टूबर को राजनगर एक्सटेंशन में जय माता दी स्पीकर लगे वाहन का चालान काटने पर हिंदू रक्षा दल से हंगामा हो गया था और धरना प्रदर्शन के दौरान में पिंकी चौधरी ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से अभद्रता की थी और मोबाइल छीनने की कोशिश भी की थी। हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार की शिकायत पर थाना नंदगांव में पिंकी चौधरी समेत 10 से 12 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है और नगर पालिका से चोरी की गई सफाई मशीन का यह पूरा मामला है। चोरी की सफाई मशीन जौहर यूनिवर्सिटी में मिली है और सितंबर 2022 में मामला दर्ज हुआ था। आजम के 3 दोस्त भी इसमें नामजद हैं और पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने विवादित बयान दिया है। बर्क ने राम जन्मभूमि के फैसले में नाइंसाफी का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि मस्जिदें छीनने की कोशिश हो रही है। राम जन्मभूमि के फैसले में नाइंसाफी हुई है। इबादत गाहों से छेड़छाड़ ठीक नहीं है। इबादत गाह ऐसी चीज है तो किसी भी मतलब ये धर्म की हो उसमें कोई दखल देना या उसमें छेड़छाड़ करना मुनासिब नहीं होता है और ना हम करते हैं ना इस्लाम इस बात को इजाज़त देता है। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे साथ नाइंसाफियां आज भी हो रही हैं, ख़ास तौर से मस्जिदों को छेड़ा जा रहा है और उनको मतलब ये मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है और मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि बाबरी मस्जिद में हुआ और आप ज्ञानवापी में और इधर उधर सब में इसकी इंक्वायरियाँ जांचें भी हो रही हैं, लेकिन ये बातें मुनासिब नहीं हैं। फिलिस्तीन का समर्थन करने पर बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के साथ रही है और कांग्रेस सेना से सबूत मांगती है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जहां पर हिंदुस्तान में रहते हुए पार्टी किसी का विरोध करना, सत्ता का विरोध करना कोई बुराई बात नहीं है, करना चाहिए जो लगता है आपको तो। लेकिन देश की नीति, हम आतंकवाद के विरोध में बड़ी मजबूती और शक्ति से खड़े हुए हैं, यहाँ देश के साथ खड़े हुए दिखाई देना चाहिए। आज जिस प्रकार का वातावरण ये निर्मित करते हैं, इनके खून में ही ऐसा है। आपने देखा होगा अभी राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे थे तो कश्मीर में कहा था एक आतंकवादी से मेरी आंख से आंख मिली। आज तक गिरफ्तार नहीं कराया क्योंकि मित्र थे, दोस्त थे इनके। ये वही लोग हैं जो आतंकवादी का समर्थन करते हैं और सेना से एयर स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हैं। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के हीरो दिखाते हैं, चाइना पे हीरो दिखाई देते हैं। और ये वही लोग हैं जिनके शासन के अंदर पत्थरबाज और आतंकवादी लोग प्रधानमंत्री हाउस के अंदर उनका स्वागत किया जाता था। तो इनके खून में है। आज देश को बांटना चाहते हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंगों के साथ में खड़े हुए हैं, वो साफ साफ दिखाई देता है। इसमें जनता इनको बार बार लगातार जवाब दे रही है और आने वाले समय में भी इसका जवाब देगी। योगी सरकार की कैबिनेट की आज बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में शाम 4 बजे लखनऊ के लोक भवन में यह बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगेगी, मंजूरी मिलेगी। एक्सप्रेसवे के किनारे कॉरिडोर विकसित करना, भरण पोषण नियमावली पर मोहर लग सकती है। साथ ही सरकारी डॉक्टर्स की रिटायरमेंट उम्र पर भी प्रस्ताव तय हो सकता है। रिटायरमेंट की उम्र 65 साल हो सकती है। 19 शहरों में प्रधानमंत्री ई बस सेवा पर प्रस्ताव भी आ सकता है और हादसे में मृत्यु पर 5 लाख का मुआवजा मिलने का भी प्रस्ताव है। साथ ही शहरी सड़क निर्माण के लिए सीएम ग्रिड योजना और साथ ही सहकारिता और गन्ना
विभाग के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। पीडब्ल्यूडी और पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। साथ ही 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर आज मोहर लगेगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में एक अहम प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। इसमें माता पिता भरण पोषण नियमावली में संशोधन प्रस्ताव पास हो सकता है। इस नियमावली के बिंदु 22 में कुछ और उप नियम जोड़े जाएंगे और इस नए नियमावली में एसडीएम की अध्यक्षता में गठित ट्रिब्यूनल को यह अधिकार होगा कि वो माता पिता का ध्यान न रखने वाले बच्चों को उनकी संपत्ति से बेदखल कर सके। इस फैसले को लागू करवाने की जिम्मेदारी भी एसडीएम की ही होगी, जिसमें पुलिस भी मदद करेगी और इस फैसले के खिलाफ में अपील डीएम की अध्यक्षता में गठित प्राधिकरण में भी की जा सकेगी और इसके तहत में वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और साथी कल्याण नियमावली 2014 को संशोधित किया जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी के तहत में 393 पदों पर चयनित फार्मासिस्टों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र दिया है। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान में सीएम ने फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र दिए। तो सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे और साथ ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे। तो इस मौके पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयाल भी मौजूद रहे। यूपी में लंबे समय से होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की भर्तियां लंबित थी, जिसकी प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में कुल 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। आज सीएम योगी ने संबोधन में कहा कि यूपी में पहले दंगा अराजकता फैला रहता था और अब रोजगार, कारोबार, निवेश की बात होती है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले दंगों से फुर्सत नहीं थी, अराजकता से फुर्सत नहीं थी, गुंडागिर्दी से फुर्सत नहीं थी। विकास की बात आती थी वह कहीं किसी उसमें अटक जाती थी। आज ये वही उत्तर प्रदेश है जो तेजी के साथ विकास की इन प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के मजबूती के साथ आज न केवल अपने यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बल्कि नौजवानों की नए नए रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को भी आगे बढ़ा रहा है और देश के अंदर निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान में सीएम योगी ने डॉक्टरों को हिदायत भी दी कि सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टरों को मरीज के साथ में अच्छे से पेश आना चाहिए। डॉक्टर्स के व्यवहार से मरीज के लिए सद्भावना होनी चाहिए और मरीजों की दुआ भी आपको लगेगी। पहले की सरकारों में दंगा अराजकता होता था, अब गड़बड़ी पर जिम्मेदारी तय होती है। आपका व्यवहार, याद रखना, आपका व्यवहार मरीज की आधी से अधिक समस्या का समाधान कर सकता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपका व्यवहार सद्भावनापूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण है, तो मरीज आधी बीमारी तो उससे ही दूर कर लेता है। याद करना, बीमारी केवल शारीरिक नहीं होती है, मानसिक भी होती है। तो मानसिक बीमारी का उपचार आपका व्यवहार है। हर व्यक्ति को इसके बारे में मूल्यांकन और आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है और इसीलिए इस पारदर्शी प्रक्रिया के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं और अगर कोई गलत करेगा तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज एशियन गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शाम 4:30 बजे दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि एशियन गेम्स 2022 में भारत ने 28 गोल्ड मेडल समेत 107 कुल मेडल जीते हैं।
इसमें ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल भी शामिल है। और साथ ही मेडल टैली की बात करें तो चौथे स्थान पर भारत है। ये एशियन गेम्स में भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अयोध्या में होने वाला इस बार का दीपोत्सव बेहद खास है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दीपोत्सव में राम की पैड़ी के 51 घाटों पर 24 लाख दीपक जलाए जाएंगे और 21 लाख से अधिक दीपक एक साथ जलाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसके लिए 25,000 वॉलंटियर्स भी होंगे। तो वहीं लेजर शो और साथ ही ड्रोन शो के जरिए श्री राम के जीवन चरित्र के प्रदर्शन की व्यवस्था अयोध्या प्रशासन और पर्यटन विभाग के अधिकारी करेंगे। भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने से पहले उस दीपोत्सव को बेहद खास मनाया जाएगा। इस बार दीपोत्सव में 24 लाख दीपक सजाए जाएंगे जो 14x14 के ब्लॉक में होंगे। इतना ही नहीं, 21 लाख दीपक जलाकर एक बार फिर अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर रामनगरी के नाम एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अस्थायी मंदिर के आखिरी दीपोत्सव को लेकर बृहद स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और राम की पैड़ी के 51 घाटों पर दीपक जलाए जाएंगे और इस दीपक को प्रज्वलन करने के लिए लगभग 25,000 वॉलंटियर जो अवध विश्वविद्यालय के होंगे वो लगाए जाएंगे। रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे जिसकी झलक इस दीपोत्सव में दिखेगी। राम के आगमन की तैयारियां चौक चौराहों से लेकर शहर तक और फिर दीपोत्सव स्थल यानी कि राम की पैड़ी ऐतिहासिक दीपोत्सव की गवाह बनेगी। अयोध्या में राम की पैड़ी भी अब सोशल मीडिया रील बनाने का अड्डा बन गई है। एक महिला ने यहां फिल्मी गाने पर सरयू नदी में डांस करके रील बनाई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले पर संतों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। संतों ने कार्रवाई की मांग की है और इस तरह की चीजों पर बैन लगाने की भी बात कही है। चूंकि अयोध्या जो लोग आता है वो बड़ी आस्था लेकर के आता है भगवान के प्रति, सरजू माँ के प्रति। सरजू माँ की गोद में आकर के लोग उनका आचमन करते हैं, जल ले जाते हैं, जल उनका ग्रहण भी करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, ठाकुर जी की रसोई बनती है और वहाँ आकर के यदि इस तरह से लोग नृत्य करें, फिल्मी धुन पर पे वहाँ गाना बजे और इस तरह का वहाँ दुरुपयोग हो सामाजिक और जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धा लेके आते हैं, उनकी श्रद्धा पे कुठाराघात करने का ऐसे लोग काम करते हैं। तो आपको ये खबर 3 बजे विस्तार से दिखाएंगे और बताएंगे कि इसको लेकर किस तरह की कार्रवाई की मांग की जा रही है।